प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12 से बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्जाम 1 फरवरी को देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी के लिए सबसे ज़्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में जो है ना 100% पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप सभी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों से जो है ना बायो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही हार्ड पूछे जा रहे हैं, तो जिस वजह से आज के क्लास में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में श्योर है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो बाइनरी फिजन पाए जाते हैं वो किस में, क्या जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में या फिर सर्प में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बाइनरी फिजन यानी कि द्विखंडन जो पाए जाते हैं वो अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे कि अमीबा और पैरामेशियम में कैसा द्विखंडन पाया जाता है, ये तो द्विखंडन पाया जाता है मानते हैं, लेकिन इसमें कैसा द्विखंडन पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। पूछा गया है जेम्यूल्स बनते हैं, जेम्यूल्स किस में बनते हैं, हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में या फिर जो है इनमें से सभी में। तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये क्वेश्चन जो है इससे पहले वाला क्लास में बताया था कि जो जेम्यूल्स बनते हैं वो स्पंज में बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रा में जो है कलिका बनते हैं। ठीक है, हाइड्रा में क्या बनते हैं, कलिका बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो फटाफट से आप सभी क्या कीजिए, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो और आंसर पता है, आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तीसरा नंबर देखें, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो लीची का खाया जाने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, टेगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीजचोल। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लीची का खाया जाने वाला भाग जो है ना एरिल कहलाता है, जिसको हम लोग प्योर हिंदी में बीजचोल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो बीजचोल कहलाता है। कभी कभी आपको एरिल दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, क्या दे देता है, एरिल ऑप्शन में दे देता है, तो गलती नहीं करना है। ओके, चलिए 4 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, मतलब कि इसमें जो है किसमें जो है ना ओस्ट्रस साइकिल नहीं होगा, क्या गाय में, यहाँ पर भेड़ में या फिर बंदर में या फिर कुत्ता में, बताएंगे किस में ओस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ओस्ट्रस साइकिल को हम लोग मध्य चक्र बोलते हैं। तो मध्य चक्र जो नहीं होता है वो किस में नहीं होता है, बंदर में नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंदर में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मतलब कि ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ याद हो गया, 4 का सी होगा। चलिए 5 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। यहाँ पर द्विलिंगी कौन नहीं है, फीता कृमि, कुत्ता, जोक या फिर स्पॉन्ज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, द्विलिंगी की बात करें तो द्विलिंगी कौन नहीं होगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी फीता कृमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें किसमें जो है युग्मक का स्थानांतरण करने के लिए, युग्मक का बदलाव करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे। पूछा गया है भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। जब भ्रूण का विकास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरियो, पार्थेनोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस या फिर जो है स्पोरोजेनेसिस। तो आप याद रखिएगा, भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर 7 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पहला ही क्लास में मैंने बताया था कि युग्मक का जब संलयन हो या फिर फ्यूजन हो तो उस प्रक्रिया को हम लोग सिनगेमी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर, निम्न में से
कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऐसा क्वेश्चन आज के क्लास में बताऊंगा जो क्वेश्चन आप पहले देखे भी नहीं होंगे और आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भरोसा करके याद कर लेंगे हर एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पत्ती के अग्रभाग यानी आगे वाले भाग से कौन जनन करेगा, वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा या फिर मार्केंसिया मास। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर जो है अग्रभाग द्वारा जो जनन करते हैं ना वो वॉकिंग फर्न करते हैं, ठीक है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए सब तो क्वेश्चन बैंक कराते हैं, ठीक है, सब तो मॉडल सेट कराते हैं, लेकिन हम आपको अलग कराते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसा क्वेश्चन करने से आपका प्रैक्टिस जो है ना ज़्यादा हाई हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। ओके 10 नंबर देखें, आलू के कंद में आँखें होती है। आलू के कंद में आँखें क्या होती है, पुष्प कलिकाएँ, पर्रों कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, मूल कलिकाएँ। तो आप सभी याद रखिएगा आलू के कंद में जो आँखें होती है वो कक्षस्थ कलिकाएँ होती है, ठीक है। राइट आंसर 10 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगसरायी होता है। इनमें से कौन सा पादप है जो उभयलिंगसरायी होता है, मार्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा उभयलिंगसरायी पादप जो होता है वो कौन होता है, तो वो होता है मतलब पाइनस, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर, निम्न में कौन एकलिंगी है। यहाँ पर एकलिंगी बताना है, क्या सरसों है, अड़हुल है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो पपीता है ये एकलिंगी होता है। ओके राइट आंसर यहाँ पर 12 का सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर अंडाणु बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो अंडाणु बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अंड जनन, अंडा से अंडोत्सर्ग या फिर मादा जनन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को या फिर विधि को जो कहते हैं तो याद रखिएगा अंड जनन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखें, शुक्राणु बनने की विधि को क्या कहते हैं। देखिए अगर शुक्राणु बन रहा है या फिर स्पर्म बन रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो शुक्राणु जनन कहेंगे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर युग्मक बने तो उसे हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर देखें, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा, जो भी स्टूडेंट बायो रखे हैं ना तो उसका जो पहला वाला हेडलाइन है ना एनसीईआरटी का यही वाला है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं। तो आप याद रखिएगा एक जीव भाग लेते हैं, ठीक है। और लैंगिक के जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं। ओके चलिए अब 16 नंबर देखते हैं। पूछा गया है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है। यहाँ पर आपको बताना है अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है, मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग के द्वारा मतलब मुकुलन के द्वारा भी होता है, विखंडन के भी द्वारा होता है, विभाजन के भी द्वारा होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ओके नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। पूछा गया है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो कायिक जनन होता है किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 17 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जड़ भी हो जाएगा, स्तंभ भी हो जाएगा, पत्ती भी हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों द्वारा। कायिक जनन जो होगा वो जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा और पत्ती के द्वारा, तीनों के द्वारा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर यहाँ पर पूछा गया है एकलिंगता की स्थिति को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो आप सभी यहाँ पर पूरा लॉजिक लगा करके आराम से आंसर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है एकलिंगता की स्थिति को दर्शाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो एकलिंगसरायी का ना प्रयोग करा जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 19 नंबर देखें, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। यहाँ पर आपको बताना है डबल फर्टिलाइजेशन का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर जो है भ्रूण। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यानी द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है ना वो कौन होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भ्रूणपोष में क्रोमोजोम्स होते हैं वो त्रिगुणित, ठीक है, यानी गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो त्रिगुणित होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर पूछा गया है यहाँ बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो बीजाणुओं द्वारा जनन करता है तो वो जैसे कि वो पौधे का नाम है मार्स,
फर्न, ये जो है कौन से समूह में रखे जाएंगे? क्या स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या फिर जो है ब्रायोफाइट्स? तो आप जो है अगर टारगेट बुक पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन टारगेट बुक से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न जो रखे जाते हैं वो क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 21 नंबर पूछा गया है, साइकस में परागण होता है। यहाँ पर आपको बताना है साइकस में परागण जो है कैसा होता है, 3 कोशिकीय की अवस्था में, 4 कोशिकीय की अवस्था में, 2 कोशिकीय की अवस्था में, 1 कोशिकीय की अवस्था में। इसका राइट आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आंसर पता है तो। नहीं पता है कोई बात नहीं। और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। आप सभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपका सपना है 400 प्लस लाने का तो आप सभी गेस क्वेश्चन लेके जो है ना अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साइकस में परागण जो होता है आप याद रखिएगा, 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 कोशिकीय अवस्था में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, 22 नंबर पूछा गया है, एंथेसिस की परिघटना आधारित है। यहाँ पर आपको पूछा गया, यहाँ पर होगा क्या? आधारित, ठीक है। बताएंगे एंथेसिस की जो परिघटना है वो किस पर आधारित है? तो आप याद रखिएगा, पुष्पकलिका का खुलना पर आधारित है, ठीक है। इसका राइट आंसर 22 का डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया है, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? देखिए, जो आलू में कायिक संचरण होता है वो किसके द्वारा? पत्तियां, स्तंभ या फिर जड़ या फिर बीज? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, स्तंभ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर देखेंगे। पूछा गया है, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आप मेरे से लिख कर ले लीजिए, आपको चाहे तो सब्जेक्टिव में पूछे चाहे तो ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन 110% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सभी समय को नोट कर लीजिए, ये 24 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों पर वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 परागण कहलाता है। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ दे कि 100 परागण किसे कहते हैं तो आप सभी इसका उत्तर लिखिएगा, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना 100 परागण कहलाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंडाशय से जब अंडा निकलेगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओके। राइट आंसर 25 का भी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे, इनमें कौन एकलिंगी नहीं है? यहाँ पर एकलिंगी कौन नहीं है? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 26 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जो केंचुआ है ये एकलिंगी नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखेंगे, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए, मानव युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो क्या होती है? 21, 23, यानी 50, 44 या फिर 46? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो मानव युग्मक होते हैं, ह्यूमन जो गैमेट होते हैं, इसमें जो क्रोमोजोम्स की संख्या होती है वो 23 होती है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती, सिर्फ मानव पूछे, ह्यूमन में सिर्फ अगर क्रोमोजोम्स की संख्या पूछे तो 46 होगा, ठीक है। और मानव युग्मक यानी ह्यूमन गैमेट्स पूछे तो 23 लगाना है, ओके। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, किसमें आंतरिक निषेचन नहीं यानी होता है? यहाँ पर आंतरिक निषेचन किसमें होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किसमें होता है? क्या मछली में, उभयचर में, शैवाल में, आवृत्त बीजी में? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 28 का डी हो जाएगा। जो आवृत्त बीजी होते हैं इसमें जो है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए। पूछा गया है, निषेचन तक की क्रिया में बीजांड विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? यहाँ पर आपको बताना है, निषेचन की जब क्रिया होता है उस टाइम बीजांड से विकसित होकर के बीज बन जाता है, तो कार्पेल से क्या विकसित होगा बताएंगे? जब निषेचन हो जाएगा तो बीजांड से बीज बनेगा, तो कार्पेल से जो बनेगा आप याद रखिएगा पेरिकॉर्प बनेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पूछा गया है, इनमें कौन अंडज नहीं है? अंडज कौन नहीं है मतलब कि जरायुज है। जो देखिए, अंडज किसको बोलते हैं? जो अंडा देने वाले प्राणी होते हैं उसे हम लोग अंडज कहते हैं। और जरायुज उसको कहते हैं जो सीधे सीधे बच्चे को जन्म देता है, उसे ही हम लोग जरायुज कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में और लॉजिक लगा करके आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे इसका, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर कौन स्टूडेंट जो है 30 का दे पाते हैं, ठीक है। 30 नंबर दे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी
सभी, ठीक है। 30 का जो भी होगा ABCD आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं तो इसका आंसर नहीं बताने वाला। चलिए अब हम लोग देखेंगे इधर आपका नेक्स्ट पार्ट कल, ठीक है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है, तो कल भी आप सभी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। कल का भी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप सभी बाद में जुड़ रहे हैं तो अगर यानी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकेंगे तो प्ले लिस्ट से हर एक क्लास देख सकते हैं, या फिर अगर यानी साथ ही साथ अगर इस सीरीज को कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी होगा तो एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, बायो में आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। प्यारे स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स के लिए आप सभी दिए हुए नंबर पर कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।